पेज नंबर 117। उनके द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जाना किस भांति असंभव है। और उसी समय वहाँ भयंकर अंधकार में अपना जबड़ा खोले सोए उसी भयंकर अंधकार में अपना जबड़ा खोले सोए हुए से उस भयंकर कुएं के पेट में हाड़, रक्त, मांस, शव, कटे हुए अंग प्रत्यंग, छिन्न भिन्न, सिर पैर कटे हुए आदि वह सब अन्न पचाता सा जा रहा था। और उस अन्न के चाबे जाने, दले जाने से उत्पन्न किसी रत्न के समान वह हिंदू तरुण लटका हुआ सा घायल मरने वालों में से किसी की लात लगने से जब सचेत सा हुआ तो उसे एकदम कुछ समय के लिए कुछ स्मृति हो आई। जब वह अचेत सा हुआ तो उसे लगा कि मानो उसे पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म छोड़ता है कि नहीं, मुसलमान होता है कि मरता है। और वह चीख उठा, जी नहीं, जी नहीं होता हूँ, जी नहीं छोड़ता। मैं हिंदू हूँ, मारो तुम कितना मारते हो। परंतु कुछ ही समय उपरांत उसे अनुभूति हो गई वह कहाँ है। उसका प्रकृति प्रदत्त धैर्य पुनः उदित होने लगा। उसके समीप ही किसी हिंदू का पैर लटक रहा था और उसी रक्त की धारा उसके मुख पर टपक रही थी। वह उसे लटकते हुए पैर पर चढ़ गया, किंतु तभी उसके मन में एक टीस सी उठी कि कहीं उसके द्वारा किसी हिंदू हुतात्मा की देह का अपमान तो नहीं हो रहा। किंतु उसने अपने मन में इस संकोच को शांत किया और कुएं में उगे हुए उस वृक्ष को पकड़कर कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। किंतु वह डाली छूट गई और वह धड़ाम से गिर गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुएं में दूसरी ओर शवों का जो ढेर लगा हुआ था वह उसके ऊपर खिसक कर आ गिरा। थोड़ी सी चूक हुई थी कि उसका पीठ तक का भाग शवों आदि की उस ढेरों से में धंस गया और उसने ढेरी से निकल कर एक और खड़े होने का प्रयास ही किया था कि उसका पैर एक व्यक्ति के पेट पर पड़ गया और पेट फूटते ही उसके शवों की आंतड़ियां, मांसें, नसें, अन्न, मल सभी कुछ निकल कर बिखर पड़ा। इससे बनी कीच में उसका पांव फंस गया और उससे अधिक सहसा भयभीत प्रतीत होने लगा। किंतु उसे येन केन प्राक्रेण उस भय को अपने आप को उबारा और झटका देकर अपना पैर खींचा। उसने पास ही पड़े एक सिरविहीन धड़ को कुएं की दीवार के सहारे खड़ा किया और उस पर पांव रखकर पुनः उस वृक्ष की टहनी को पकड़ा। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि वह सिरहीन हिंदू हुतात्मा कौन था। रहने के लिए मरण का भी वर्ण करने वाले उसके समान थोड़े ही लोग थे और तो उस सिरविहीन हिंदू हुतात्मा की पीठ और कंधे पर पग रखकर बचने के लिए इतने हाथ पैर मार रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? किंतु सिरविहीन हुतात्माओं के कंधों पर चढ़कर ही तो कोई राष्ट्रपतन के गर्ज से अपना सिर ऊंचा करके निकल पाता है। मरण के अंधकार से पुनर्जीवन के उद्याचल की ओर बढ़ने के लिए शीश दान देने वाले ऐसे ही हुतात्माओं के शवों की डेरियां तो किसी राष्ट्र को खड़ी करनी पड़ती हैं। अतः हे हिंदू तरुण, संकोच न कर, चढ़ इस डेरी पर, पकड़ ले वह डाली और आगे बढ़ा। अपना हाथ तथा उस कुएं की लकड़ी को पकड़कर मृत्यु के मुख से बाहर निकला। वह हिंदू तरुण इसी प्रयास में लगा हुआ था और उधर उस सभा में खुदा बख्श मोपलों की दीनता और सुशील स्वभाव का वर्णन करते हुए कह रहा था कि ऐसे हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार व उनका बलात्कार धर्मांतरण कर रहे हैं। इस बात पर हिंदू बंधुओं को विश्वास कैसे हो रहा है? हिंदू बंधुओं, स्मरण रखो कि मोपले मुसलमान हैं। बस इस एक ही शब्द से इन संपूर्ण आक्षेपों की समाप्ति हो जाती है। मुसलमानी धर्म बलात् दूसरे के धर्मों को हानि पहुंचाने के पूर्णतः विरुद्ध है। कड़क खान बोला, कुरान के तो एक एक पृष्ठ में यही स्पष्ट लिखा गया है। उदाहरण स्वरूप आप मुझे इस मत की पुष्टि करने वाले किन्हीं दो पृष्ठों को बता सकते हैं क्या? और क्या यह भी बताएंगे कि इन वचनों के विरुद्ध कितने वचन हैं तथा मुस्लिम इतिहास के इन दोनों वचनों के साथ कौन स्थान पर कौन से वचनों को ग्रहण किया गया है? वह आर्य समाजी बीच में ही बोल उठा। यह सुनते ही कड़क खान एकदम आग बबूला होकर बोला, इस आर्य समाजी को सभा से निकाल दो, अन्यथा मैं इसे जान से मार दूंगा। जो भी एक बार मुसलमान बना लिया गया, चाहे बलपूर्वक ही बना गया, यदि यह मुसलमान धर्म को छोड़ता है, चाहे वह स्वेच्छा से ही ऐसा करे, उसे जान से मार देने का ही मुसलमानी धर्म की आज्ञा है। यह हरामी, यह काफिर है। ऐसा कहते हुए अनेक मुसलमान उस हिंदू की तरफ बढ़े। अध्यक्ष बालचंद भयभीत हो गया, कहीं सभा ही भंग
न हो जाए, इसलिए इस भय से उसने उस आर्य समाजी को धक्के देकर सभा से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। जब उसको सभा से बाहर निकाल दिया जा रहा था तो उसने कहा कि हे हिंदुओं, तुम मुझे धक्के मारकर क्यों निकाल रहे हो? तुम तो अत्याचार न करने वाले लोग हो। चुप रह गधा कहीं का, श्रीयुत जक्कमार घोष ने क्षुब्ध होकर गया। हमारा अत्याचार न करने का निर्णय केवल दूसरों के संबंध में है, अपना के विरुद्ध भी हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे। अत्याचार न करने का अर्थ होता है क्या? उस आर्य समाजी को बाहर निकाल देने दिए जाने पर सभा में शांति स्थापित होगी। स्वयं बालचंद द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि मुसलमानी धर्म का प्रचार कभी भी बलपूर्वक नहीं किया है। अतः मालाबार में बल का प्रयोग नहीं है। हम मोपले शूरवीरों और हम हिंदुओं के सगे भाई हैं। उन्होंने हिंदुओं के साथ किसी प्रकार का भी छल नहीं किया है। इसके विपरीत अनेक मोपलों ने हिंदुओं को आश्रय देकर हिंदू जनता पर उपकार किया है। जिन लोगों ने भी हिंदुओं के बलात् धर्मांतरण की अफवाहें फैलाई वे सभी देश के शत्रु हैं। इस प्रचार का आधार कहीं 1-1.5 हिंदू का बलात् धर्मांतरण किया जाना है। अतः मालाबार में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। मालाबार में हिंदू मुसलमानों की एकता को कोई भंग नहीं कर सकता। वहाँ कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। बावले, जक्कमार, घोष, मुडप्पा इत्यादि सभी हिंदुओं ने एक स्वर में गर्जना की और वहाँ वह युवक उस कुएं से बाहर निकल आया था। उसके अंग प्रत्यंग, नख, शिख सने हुए, किसी के रक्त से तो किसी की मज्जाओं से रक्त बहता। मुसलमानों द्वारा उस पर किए गए प्रहार से उसके कंधे आदि पर भयंकर घाव लगे थे और उनसे रक्तस्राव हो रहा था। असहनीय वेदना हो रही थी, परंतु खुली वायु में श्वास लेकर वह तरुण अपने को कुछ हल्का अनुभव कर रहा था। परंतु घोर अंधकार, वह गहन कूप, वह घोर स्मृति और वह गहन विस्मृति। किंतु वह सहसा ही चौंक पड़ा। उसने देखा कि पास के वृक्षों के पीछे कोई खड़ा है। फिर उसे स्पष्टता दिखाई देने लगा कि वहाँ कोई स्त्री खड़ी। उसने समझा कि यह कोई मोपला नारी है। इधर श्रीरंगम देवालय के समीप से एक प्रचंड जय घोष सुनाई पड़ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू युवक वह विचार कर प्रसन्न हो उठा कि इतने जोरों से हर हर महादेव का जय घोष गुजारने में समर्थ हिंदू अभी भी विश्व में जीवित हैं। उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। वह शुद्ध बुद्ध भुलाकर उस प्रिय और पूज्य जय घोष को तन्मयता सहित सुनने लगा और स्वर से स्वयं भी बोल उठा, हर हर महादेव। उस तरुण के मुख से यह ध्वनि सुनते ही वह झाड़ी के पीछे खड़ी हुई आकृति भी चल पड़ी। उसने अपनी साड़ी के पल्ले के पीछे छिपाया दीप निकाला और उसके उजाले की रेखा उस जय ध्वनि करने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगी। वह स्त्री तत्काल उसकी ओर दामू, हे वीरवर दामू कहते हुए दौड़ पड़ी। आश्चर्य, आनंद, आभार और अभिमान से उसका शरीर कंपित हो उठा। उसके हाथ से दीप जलता गिर पड़ा। उस दीप के गिरने के साथ ही उसके धैर्य का बांध भी टूट गया। दामू, जानते हो कि नहीं, वीरवर मैं हूँ, तुम्हारे द्वारा मुक्त की गई लक्ष्मी। एक सांस में ही कहती हुई वह युवती दामू से लिपट गई। उसकी छाती से लिपट कर वह युवती बोली, मुझे संभाल दामू। अब तक इस शमशान में भी मुझे भय नहीं लग रहा, किंतु अब मैं क्षण भर भी खड़ी नहीं रह सकती। यह चिंतामणि शास्त्री की वही कन्या थी जिसे शास्त्री ने शांति कुटीर में सोए हुए सुमति समझकर पकड़ लिया था। और उसके बाद उसने कितने ही संताप, छल, भीति, बलात्कार, प्रहार और आशा तथा निराशा सहन की। उसे भी बंदी बनना पड़ा था, किंतु विजयी गोरखों ने सभी बंदी बनाई गई हिंदू कन्याओं को स्वतंत्र कर दिया था। वह युवती लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ मुक्त हुई थी। इतने कष्टों और दुखों से लक्ष्मी छूट गई थी, परंतु अब उसके जीवन का बंधन भी टूटने वाला था। जब उसकी दामों से भेंट हुई, कितने दिनों के उपरांत उसे कोई अपना मिला था, उस पगली स्त्री जाति। संकट काल में झेले सभी दुखों को वह एकदम भूल गई। दुखों के आघात से उसकी जो जीवन डोरी टूट नहीं पाई थी, वह सुख का एक अतिरेक सहन न कर पाई। और दामू मुझे संभाले कहती कहती वह युवक के बाहुपाश में इस प्रकार आबद्ध हो गई कि फिर न हिली। उसे इतना ही कहा, दामू मेरा दामू, और लजा गई। परंतु अधूरे वाक्य का उच्चारण यही तो प्रेम का पुरातन अभ्यास है। दामू ने भी उसे सांत्वना दी, लक्ष्मीबाई भयभीत न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु प्रेमोन्मत्त उस सुंदर कन्या का यह प्रथम बाहुपाश में आबद्ध होना उसके जीवन का अंतिम बंधन सिद्ध हुआ। लक्ष्मी बड़ी निश्चिंतता सहित उस युवक की गोदी में सिर रखकर सो गई। युवक भी यही सोच रहा था कि गोरखों ने पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि कुटुंब ग्राम में हिंदू निश्चिंतता सहित सो सकते हैं। उसने समझा कि युवती को नींद आ गई। कुछ समय पश्चात युवक को भी नींद आ गई। प्रातःकाल होया। सुशीतल सुगंधित
समीरण बह चला, पक्षियों की चहचहाट चारों ओर गूंज उठी। पहले एक चिड़िया उन दोनों के ऊपर उड़ी और उसने कोई चक्कर लगाई, फिर लक्ष्मी की बिखरी केशों में से एक केश खींचकर वह चिड़िया उड़ गई। परंतु वह युवती जागी नहीं, अपितु उस युवक के गले में हाथ डाले उसी भांति निश्चिंत पड़ी रही। युवक के गांव से होते हुए रक्तस्राव से वह भी पूर्णतः भीग गई थी। कुछ ही समय पश्चात एक छोटा सा हिंदू बालक एक भव्य आकृति वाले सन्यासी के को साथ लिए वहां आकर पहुंचकर बोला, यही है वह कुआं महाराज। वह भी सन्यासी के स्तंभित होकर खड़ा रहा। परंतु यह है कौन? वह दामू, वह बालक दामू। और उस युवती को वहां सोते हुए रक्त से नहाए हुए देखकर बोले, ओहो, यह तो दामू थी, यह कंबू का सहायक और वीर शिष्य। और यह है चिंतामणि शास्त्री की कन्या। हाँ, वही तो है यह। सन्यासी ने बड़ी कुरूप दृष्टि से यह दृश्य देखा। उस युवक और युवती के संबंध में शंकित होकर उन्हें सन्यास ने हिलाया। परंतु वह कन्या तो निश्चिंत पड़ी थी, किंतु वह तरुण एकदम उचक पड़ा। उसे लगा कि लक्ष्मी को किसी शत्रु ने हाथ लगाया, परंतु उसने देखा कि उसके सिर पर भव्य आकृति वाले परम दयालु सन्यासी ने हाथ रखा हुआ है और वह उसे आशीर्वाद दे रहा है। उसे यह सन्यासी अभयदान देने वाले देवता के समान प्रतीत हुआ। दाऊं झटपट उठा, खड़ा हुआ और भक्ति भावना सहित कुछ दूर पीछे हटा और सन्यासी को दंडवत किया। अभी सन्यासी पुनः उसके मस्तक पर प्रेम सहित हाथ रखने ही वाला था। युवक बोल उठा, भगवान, मैं थिया हूँ, आपको कलंक लग जाएगा। पगले, तेरी वीरता की कथा मैंने लोगों के मुख से सुनी है। मुझे बताया गया है कि तेरी हत्या कर दी गई है। अब तेरे तथा तेरे गुरु कुंभू सहित हिंदू धर्म के सम्मान की वेदी पर जिसने अपने देह सानंद समर्पित की है, उन्हीं हुतात्माओं के वध किए शरीर का दर्शन करने हेतु मैं यहाँ आया था। और मुझे वहाँ उन हिंदू हुतात्माओं के समान ही तेरा प्रत्यक्ष दर्शन मिला है, जो थिया हिंदू बुद्ध धर्म के लिए अपनी आत्मा का हवन करता, वह तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो महान हिंदू धर्म के लिए अपना शीश भेंट चढ़ाता, वह क्षत्रियों से भी क्षत्रिय है। चल, सर्वप्रथम इस सुंदर ब्राह्मण कन्या के शव को इस कुएं में डाल दे। रो मत। हजारों वृद्ध एवं तरुण बालक और बालिकाएं, स्त्रियां तथा पुरुष हिंदू धर्म के लिए मोपलों की तलवारों के शिकार बन रहे हैं। तब तू किसी व्यक्ति विशेष के लिए रोने लगा तो समझ कि तेरा अहंकार तेरे जाति प्रेम से मार्ग में रोड़ा बन जाएगा। तुम्हारा प्रत्येक अश्रु हिंदू जाति के लिए गलना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने नेत्रों के अश्रु प्रवाहित कर देने का अवसर अब कहाँ। उन दोनों ने उस निरपराध किंतु पीड़ाओं के भार से क्लांत श्रांत हुई युवती के शव को उस कुएं में फेंक दिया। वह सन्यासी तथा दामू बहुत देर तक उस कुएं के समीप खड़े रहे। बीच बीच में सन्यासी कुछ पूछता जाता था और दामू उसे उत्तर देता जाता था। उस कुएं के पास बड़ी दूर दूर तक अनेकों हिंदुओं की कटी हुई शिखाएं बलात् की गई सुन्नत के कारण कटा हुआ मांस, चर्म और रक्त बिखरा हुआ था। और उस कुएं में हिंदुओं के अनेक शव, रक्त और सरोवर पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस कुएं का निर्माण मालाबार के मुसलमान कारीगरों ने हिंदुओं के रक्त मांस के चूने से कटे हाथों, पांवों, सिरों, बोटियों और अस्थियों व दड़ों व शवों का से इसका निर्माण किया हो। सन्यासी उस दृश्य को बारंबार देखकर बोला, आगरा में मुसलमानों ने प्रेम का ताजमहल बनाया है, परंतु मुसलमान कारीगरों ने इस कुएं के समान द्वेष के ताजमहलों का निर्माण भी पद पद पर समग्र हिंदुस्तान में किया है। ईश्वर ने समाकर सद्बुद्धि प्रदान कर। सद्बुद्धि दे। सहसा ही एक ध्वनि उठी। सन्यासी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मुसलमान वृद्ध लाठी टेकता हुआ अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वह मुसलमान बोला, महाराज चौंकिए नहीं, मैं मोपला मुसलमान हूँ। अच्छा, तो ऐसा है। सन्यासी बोले, यदि तू अन्य मोपला मुसलमानों के समान मुझ हिंदू की हत्या करने आया है तो मैं भी चौंकूंगा नहीं। इस कुएं को देख, 14 वर्ष के अल्लड़ हिंदू कुमारियों ने हिंदू धर्म के रक्षार्थ अपने प्राण समर्पित किए हैं। उन्हें ही कोई संकोच नहीं किया। मैं तो सन्यासी हूँ, सन्यासी के प्राण तो पहले ही यादें जा चुके होते हैं। यदि तू मोपला होकर भी हिंदुओं से द्वेष नहीं करता और उनके द्वारा किसी भयंकर अन्याय और अत्याचार पर तुझे विश्वस्त पश्चाताप हो रहा है तो भी मैं चूकूंगा नहीं। कारण यह है कि एक मोपला क्या मुसलमान क्या ईसाई, संपूर्ण जाति की जाति ही दुष्ट होती है। मैं ऐसा तो मैं मानता नहीं हूँ। वे भी मनुष्य हैं, उनमें भी साधु सत्वशील तथा दया में नर नारी हैं। जब मैं किसी जाति के लोगों द्वारा किए गए कृत्यों का विरोध करता हूँ तो उन कृत्यों का विरोध करता हूँ
उस पर जाति अथवा धर्म का नहीं। आंखों में अश्रु भरकर वह मोपला बोला, महाराज, हिंदू लोगों में साधु संतों की मैंने पर्याप्त संगति की, अतः मुझे विदित है कि न्याय, सत्य व देवी विचारों को जितने हिंदुओं ने मान्यता दी है, उतने दुर्देव से हम मुसलमानों में अभी तक नहीं पनप पाए हैं। कुरान शरीफ के ग्रंथ का उसके लाखों अनुयायियों द्वारा बड़ा ही भयंकर अर्थ किया जाता है। वह अर्थ मुझे तथा मेरे पंथ के अनुयायियों को पसंद नहीं है। अन्य मुसलमान हमें मुसलमान मानते हुए भी हमारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, क्योंकि हम कुरान के वचनों का अर्थ समझ और परिस्थितियों के संदर्भ में लगाते हैं। जो वचन त्रिकाल से सत्य तथा मानव जाति के हितों के अनुकूल प्रतीत होता है, उन्हें हम त्रिकाल बाधित मानते हैं। अतः हमारे हिंदू बंधुओं पर मुसलमानों ने जो अत्याचार किए हैं, उनका भी हमारा पंथ तीव्र निषेध करता है। हम तो यह प्रार्थना करते हैं कि हे रहीम, हे राम, मुसलमानों को सद्बुद्धि दे, हिंदुओं को सद्बुद्धि दे, और जिससे मनुष्य के देव के नाम पर और देवताओं के नाम पर मनुष्य की बलि न दे। जिस कुरान ने अरबों को अपने कन्याओं को न मारने की शिक्षा दी, वही कुरान अल्लाह के नाम पर दूसरों की हत्या की शिक्षा भला कैसे दे सकता है? और यदि वह ऐसी शिक्षा देता तो वह ईश्वरीय पुस्तक नहीं। ईश्वरीय पुस्तक? सन्यासी बोले, इस ईश्वरीय पुस्तक की मनुष्य ने शैतानी टीकाएं करके मनुष्य पर अत्याचार किए हैं। यदि मनुष्य जाति के लिए जो शिक्षाएं प्रत्यक्ष उपकारक हैं, उनका अनुकरण किया जाए, तो जो शिक्षाएं राक्षसी व अहितकारी प्रतीत होती हैं, वे केवल इसी पुस्तक में उल्लेखित हैं, केवल इसलिए मान्य हैं। यदि मनुष्य इस दृष्टिकोण का परित्याग कर दे, तो वे मानव पर उपकार होगा। ईश्वरीय पुस्तक के नाम पर मानव ने इतने अधिक अनर्थ किए हैं कि उनकी अपेक्षा मनुष्यकृत पुस्तकें ही अधिक आदरणीय व नैतिक प्रतीत होती हैं। परंतु यह स्थिति तो तब आएगी जब आएगी। अब तक तो अत्याचार और बलात्कार का मुकाबला करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लिए वंदनीय है। यह कुआं अनेक सुकोमल कुमारियों और नवयौवन के मदमाते तरुणों के शवों से भरा हुआ है। उनसे यही प्रश्न किया जाता है कि तुम मुसलमान होते हो कि मरते हो? बालिकाओं ने अपनी माताओं और माताओं ने बालकों के मोह को तज कर करुणों ने मदमताते यौवन का मोह छोड़कर हंसते हंसते काल का वर्ण किया। उनके खंड खंड कर दिए गए हैं, फिर भी उन्होंने सी तक न की। ये उनका यह धर्म वीरत्व धन्य है। अत्याचारों की धार भी जिसकी ढाल से टकराकर कुंठित हो गई, ऐसे हुतात्माओं की ढाल से हिंदू जाति आज भी तेरे हाथों में है। अतः बहन कर एक बाबा बंदा बहादुर जी ने बलिदान दिया था, संभाजी शहीद हुए, किंतु आज भी उनके बलिदानों के कारण हम उनका नाम सम्मान सहित लेते हैं, किंतु जिनकी शहादत की पावनता उनसे अणुमात्र भी कम नहीं है। परंतु जिनके नामों का पता लगाया जाना संभव, ऐसे सैकड़ों अबाला वृद्ध नर नारी ब्राह्मण और चंडाल धर्मवीरों ने जो अति उग्र बलिदान देकर इस कुएं को पाटा है, उन्हीं के नाम पर इस कुएं को नाम देता हूँ। हिंदू जाति की अवनति की स्थिति में भी प्रकाश्यमान उनका दिव्य बलिदान और उनकी शक्ति का नाम यह कुआं है। इनके दिव्य बलिदान और शक्ति के नाम पर यह हिंदू जाति पुनरपि समर्थ, सुंदर और देवप्रिय होगी। ऐसी जो आशा हमारे हृदय का स्पंदन कर रही है, उस आशा का नाम ही यह कूप है। सन्यासी ने भक्ति भावना से परिपूरित होकर उस कुएं की 3 प्रदक्षिणाएं की। उनके पीछे पीछे मुसलमान वृद्ध और दामों की भी भक्ति भावना से लगा। शिवाजी तथा गुरु गोविंद और भाऊ द्वारा अन्य कितने जन जिन रंगागणों ने विजय प्राप्त की है, वहाँ विजय स्तंभ भी न बनाए गए तो क्षण भर चलेगा, परंतु इस कूप के रक्तांगण में जय स्तंभ नहीं तो यश स्तंभ का निर्माण किए जाने का कार्य कदापि न भुलाया जाए। जाति के जीवन का आधार जय स्तंभ की अपेक्षा उसके यश स्तंभों की दृढ़ता पर ही अधिक अवलंबित होता है। परंतु महाराज, जिनके भाग्य में सौभाग्यशाली दिन का दर्शन करना है, वही करें। मैं तो इस कूप में पुनः उतरूंगा। मेरे साथ जिन लोगों ने धर्म युद्ध में भाग लिया है और जो मरे हैं, उनके शवों पर पग रखकर अपना जीवन बचाने के लिए इस कूप से बाहर आकर मैंने जो कृतज्ञता दिखाई है, उसको अपने आप को पुनः प्रविष्ट कराकर भस्म क्यों न कर दो। छी छी, पगला कहीं का। देह की प्राप्ति के लिए मरना जितना पावन है, उसकी अपेक्षा देह की सफलता के लिए जीवित रहना और भी अधिक पावन है। देह की प्राप्ति के लिए मरना जितना पावन है, उसकी अपेक्षा देह की प्राप्ति के लिए सफलता जीवित होना भी अधिक पावन है।
यदि तुम सरीखे युवक जाति के लिए अपना जीवन त्याग दें तो फिर धर्म के लिए मरने की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। धर्म के लिए सजग रहना ही मुख्य कर्तव्य है। उसके शिथिल होने पर धर्म संकट के घन गहरा उठते हैं और उस उपेक्षा का प्रायश्चित करने के लिए धर्म हेतु जीवन समर्पित करने पड़ते हैं। परोपकारथ मरना तो आपद धर्म है। अतः तू जी और इस प्रकार जी कि तेरी जाति भी एक जीवित जाति के रूप में खड़ी रहे। इन हुतात्माओं ने महान कार्य किया है, किंतु जिस देह के लिए ये जीवन दे चुके हैं उसको प्राप्त करके ही इन हुतात्माओं को अधिक संतोष प्राप्त होगा। इस कार्य के लिए तुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। महाराज, वह महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शुद्धि। वह सन्यासी बोला, चल हुतात्माओं के पावन रक्त से पवित्र हुए इस कुएं के समक्ष प्रतिज्ञा कर। इन लोगों को मुसलमानों ने बलात् मुसलमान बनाया है। इन सब हिंदुओं की शुद्धि कर मैं उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करूंगा। जिन्होंने हिंदुत्व के लिए प्राण दिए हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की है, और तुम जीवित हो, अब तुम्हें शुद्धि द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा करनी होगी। शुद्धि का प्रचार करो और शत्रु के दुष्ट इरादों को विफल करो। चलो इस कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। वे चल पड़े। सन्यासी और दामोदर दोनों ही ग्राम ग्राम और झोपड़ी झोपड़ी में पहुंचे और मोपलों द्वारा बलपूर्वक धर्मच्युत किए गए हिंदुओं को शुद्ध करने लगे। यह कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। मोपलों के विद्रोह के प्रवाह का शमन हो गया। उनके नेतागण भी मारे गए। वे दांतों तले तृण चबाकर अनुनय विनय कर रहे थे, किंतु इस पर भी सन्यासी और दामोदर द्वारा किए जा रहे शुद्धि के कार्य शुभ होकर मोपलों में से कुछ व्यक्तियों ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने में कोई कमी नहीं की। एक दिन तीसरे पहर के लगभग एक झोपड़ी के द्वार पर तरुण कन्या सुस्वर कोई गीत सुना रही थी। उस सुस्वर गीत सुनकर उस मार्ग से जाने वाला एक सन्यासी सहसा ही चौंक पड़ा। उस तरुणी के गीत की पंक्तियां उसे गोविंद नाम अस्पष्ट सा सुनाई पड़ा। वही मार्ग छोड़कर धीरे से उस झोपड़ी का समीप आकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। वह तरुणी अभी भी अपने गीत के स्वर को धीरे धीरे ऊंचा करती जा रही थी। जब सन्यासी को स्पष्ट था उसके सुमधुर कंठ से यह गीत मुखरित होता सुनाई पड़ने लगा। गोविंदा सुखंदा मन मन गेव छंदा। सन्यासी से सामने आ गया। उसे देखते हुए तरुणी चौंक पड़ी। सन्यासी बोल उठा, लड़की है, झोपड़ी किसकी है? एक मोपले की है। और तू यहाँ कैसे आई है? परंतु इन प्रश्नों के साथ ही उस लड़की का चेहरा उतर गया और उसके नेत्रों से अश्रुकण छलक पड़े। किंतु साथ ही यह आशा और उत्कंठा भी उसके मुखमंडल पर स्पष्ट हो रहे। उसने मोपलों के मुख से सुना था कि कोई हिंदू सन्यासी हिंदुओं को शुद्ध कर पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का कार्य कर रहे हैं। मोपले उसे क्रोध में शैतान सन्यासी के नाम से पुकारते हैं। उस तरुणी का हृदय सहसा काँप उठा। कहीं यह वह सन्यासी तो नहीं है? उसने केवल रोना आरंभ कर दिया। रो नहीं, सन्यासी बोला, लड़की, तेरे शरीर पर मोपला स्त्रियों की जाकिट है, परंतु तू गोविंद का गीत गा रही, कहीं तो पहले हिंदू तो नहीं थी? युवती ने कुछ साहस करते हुए कहा, भगवान भक्तों की परीक्षा गोविंद जाकिट से नहीं हृदय से करते हैं। मुझे मेरे माता पिता ने यह सिखाया है। मैं हिंदू थी, आपकी यह बात सत्य, परंतु अभी भी मैं हिंदू ही हूँ। मेरे शरीर पर मुसलमानी जैकेट चढ़ा दी गई है, मन पर नहीं, क्षमा कीजिए। मैंने सुना है धर्मभ्रष्ट किए गए हिंदू पुनः शुद्ध होकर हिंदू समाज में वापस आ सकते हैं। क्या है, सत्य है क्या? सन्यासी बोला, सत्य है। यह बलात्कार व मूर्खतावश जो हिंदू धर्म से च्युत हुए हैं वे सभी प्रायश्चित करके हिंदू हो सकते हैं। महाराज, मैं तो एक मस्कुनी हूँ, नीच जाति की कन्या, फिर भी बलात् मुझे एक मुसलमान ने यहाँ अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। अभी भी मैं जीवित हूँ, क्या मैं शुद्ध हो सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। तेरा चित्त जिस क्षण शुद्ध हो गया उसी समय वह प्रायश्चित हो गया तो जीवित है, इसे मैं सद्भाग्य मानता हूँ। यदि पतित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करने लगेगा तो हिंदू जाति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा किया जाने लगा तो मोपलों को तुम्हें बलात् धर्मांतरित करने का भी कष्ट नहीं उठाना होगा। यदि धर्म के प्रति हृदय से आस्था समाप्त न हो तो प्रत्येक बात क्षम्य है, और जो कुछ हुआ है वह तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध के रूप में गणना नहीं की जा सकती। देह के बंदरगाह तक पहुंचने के लिए अनेक बार नाविक को सामने से बहती वायु को चीर कर बढ़ने के स्थान पर मार्ग बदलने कर भी चलना पड़ता है। तुम तो केवल यह बताओ कि तुम पुनः हिंदू होना चाहती हो। यदि चाहो तो पुनः हिंदू हो सकती हो।
अप्रत्याशित रूप से कोई शुभ समाचार मिलने पर जैसे मनुष्य क्षण भर पर विश्वास नहीं कर पाता, उसी पर क्षण भर अवाक रहकर वह युवती बोली, ऐसा है तो महाराज, क्या सचमुच ही मैं हिंदू हो सकती हूँ? आप तुरंत ऐसा कीजिए और मुझे अभी ले चलिए। हिंदू धर्म से च्युत किए गए हिंदू पुनः अपने धर्म में वापस आ जाते हैं तो मोपले उनकी हत्या कर देते हैं। तो जल्दी चलिए, क्या मैं आपके साथ चलूं? अवश्य, परंतु तुम मुसलमानी पहनाओ, मत पहने रहो। ये जैकेट उतार दो। तुम उस राक्षस से किंचित मात्र भी भयभीत न हो। मेरे साथी यहाँ समीप ही हैं। ये बटन खोल दो और निकाल दो इस जैकेट को। ये अकल्पित मुक्ति राक्षसों की बंदीशाला से यह अकल्पित मुक्ति एक क्षण से पूर्व तक, जो कि इस मुक्ति की गंध भी न आ पा रही थी। वह युवती बटन खोलने लगी, किंतु पुनः हिंदू होने वाली हूँ इस प्रिय प्रिय कल्पना से उसके नारी स्वभाव के अनुसार मृदुल जान तंतु पुनः थर थर कंपित हो उठे और बटन न खुल पाए। हिंदू जाति के मातृ पक्ष में वापस लौटने के एक मार्ग में एक मोपलों का जैकेट रूपी फाटक आड़े आ गया था और उस फाटक पर लगी साकलें शीघ्र ही नहीं खुल सकती, परंतु इनमें हो रहा विलंब भी वह सहन न कर पाई। जो बटन खुल नहीं पा रहे थे उन्हें तड़ तड़ तोड़ दिया और वह जैकेट उतार कर फेंक दी। जिस प्रकार पिंजरे में बंद कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त होकर पंख फड़ा कर उड़ता है, उसी किसी वृक्ष पर जाकर आश्रय ले लेता है, उसी प्रकार वह भी झट से आगे बढ़े और सन्यासी के बाहुपाश में आश्रय ले लिया। सन्यासी चल पड़ा। उस कन्या सहित वह कुछ ही दूर चल पाया कि उसके साथी भी उससे आ मिले। यह कौन है? अरे मालती! दामोदर आश्चर्यचकित होकर बोला। ऐसा है तो हे भगवान, जितने भी हम हिंदू जानते थे और जिन्होंने दुष्टों ने हिंदुओं को धर्मपतित किया था, शुद्ध कर लिए जाने चाहिए। यह कितनी आनंददायक है यह बात। सन्यासी बोला, और जिन्हें मैं पहचानता था वे सभी भी। अभी 6 मास भी नहीं हुए होंगे। उस मौलवी करमल्ला ने खड़े होकर सगर्व गर्जना करते हुए कहा कि आज हिंदू धर्म मर गया है। इस खिलाफती राज्य में जितने भी हिंदू थे वे सभी मुसलमान बना लिए गए हैं। आज हम ऐसा कह सकते हैं कि मालाबार में तुम्हारे खिलाफत राज्य का नाम निशान तक नहीं रहा। धर्म भ्रष्ट किए हुए सभी हिंदू पुनः अपने धर्म में आ गए हैं और प्रयास विफल हो गए हैं। स्वामी, शक्कों और हुनों की तलवारों से लगे आघात जिस प्रकार समूल भर दिए गए थे, उसी प्रकार आपकी कृपा से इस प्रहार को भी पूर्णतः विफल कर दिया गया है। यह ठीक ही हुआ। सन्यासी गंभीरता सहित बोले, अपने किए हुए आघातों को मिटा देना यह हिंदू जाति की जीवन शक्ति को गौरवपूर्ण विजय है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। किंतु अब इस जीवन शक्ति से ऐसी क्रिया शक्ति का निर्माण किया जाना अभिष्ट है कि किसी हिंदू जाति पर प्रहार करने का साहस ही न हो। गांवों को भरकर जिनके चिन्ह मिटा देने की अपेक्षा अब हिंदू जाति को अपने आप में ऐसा सामर्थ्य और चैतन्य उत्पन्न करना होगा कि अब किसी को इस जाति पर प्रहार करने का साहस न हो पाए और किसी को ऐसा करने का अवसर ही न मिल पाए। वह विजय इस विजय की अपेक्षा अधिक गौरवपूर्ण होगी। औरंगजेब का पराभव कर मुगल साम्राज्य को दूसरित कर दिया गया है, यह तो विजय है। परंतु यदि बाबर और महमूद गजनवी और कासिम को सिंधु नदी को पार करने का प्रयत्न करते हुए ही उन्हें डुबाकर नष्ट कर दिया जाए तो वह विजय इस विजय की अपेक्षा परिपूर्ण और निरपवाद विजय सिद्ध होगी। अब आगामी पीढ़ी को, जिसके तुम प्रतिनिधि हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हिंदू जाति का संगठित बल रूपी हिमालय से गर्व और चुनौती दे सके कि किस माता ने ऐसा पुत्र जना है जिसने मुझ पर अन्याय सहित आघात करने का डोसा खाया है। इस प्रकार की विजय प्राप्त करने का कार्य दामोदर तुम्हें, मालती और तुम्हारी पीढ़ी को ही करना है। ऐसा कहते हुए सन्यासी ने दामोदर और मालती के हाथों को एक दूसरे से मिला दिया और गंभीर स्वर में बोला, हे युवक युवती, यह तुम्हारा पाणी ग्रहण तुम्हारे लिए और तुम्हें हिंदू जाति के लिए सुखद व शुभ हो। इसी उपन्यास के पृष्ठ 95 से। ईमानदारों, अल्लाह की फतेह। आज इस क्षण में अपनी आयु के अति उच्च शिखर पर आरूढ़ होकर खुदा को अनेक अनेक धन्यवाद देकर कहता हूँ कि मेरे हाथों से इस कुटुंब में गोपुर तालुका में एक भी हिंदू जीवित नहीं बच पाया। मेरे राज्य में इस एक भी समय देवालय अथवा मूर्ति का अस्तित्व नहीं रह गया है जो कि मुसलमान बनाए गए हैं। सैकड़ों काफिरों की हत्या कर दी गई है। अनेक काफिरों और नास्तिकों का बीज नाश कर दिया गया है। सैकड़ों देवताओं को भूलुंठित कर दिया गया है। अब बस
अब केवल विश्वासी सत्यधर्मी पैगंबर और अल्लाह का जय घोष ही मेरे राज्य में सुनाई पड़ता है। अब इस खिलाफती राज्य में कोई भी अन्यायी, पापी, मूर्ति पूजक, अधर्मी बाकी नहीं बचा है। इसी उपन्यास से दीन दुखी, फूट फूट कर रोती हुई महिलाएं, नीच अधर्मियों ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर जिनकी साड़ियां भी फाड़ दी थी, ऐसी अर्धनग्न कुमारियों की जिनकी लज्जा का हरण किया गया था, अपने पिताओं के समक्ष इस निर्लज अवस्था और अर्धभ्रष्ट और अर्धनग्न स्थिति में रहने पर भी विवश पुत्रियों, जो कि मरने पर भी मरने से रिकी हो गई थी, तथा अपने पुत्रियों और स्त्रियों के सम्मान और जीवन का अपनी आंखों के समक्ष सर्वनाश होते हुए देखने पर विवश अपने पौरुष को धिक्कारते हुए पिता अपनी छातियों से बालकों को लिपटाए हुए स्त्रियों और वृद्ध दादा दादियों के हाथ पकड़े हुए बालक, ये सभी थर थर कांपते हुए तलवारों से ही बनाए हुए उस घेरे में उसी प्रकार रोते और गायों के समान ही डकारते हुए घुसा दिए गए। भूल सुधार को अपना अपमान समझने वाली जाति का अस्तित्व केवल इतिहास के पन्नों में रह जाता है। स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती। ओम शम।